क्या आप सब भी जानते हैं चंद्रपुर के अमर कहानी के बारे में? छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के शक्ति जिले में स्थित चंद्रपुर में मांड नदी और महानदी के संगम पर मां चंद्रहासिनी माता का मंदिर विराजमान है, जो कि माता दुर्गा के 52 शक्तिपीठों में से एक है। तो अब जानते हैं माता चंद्रहासिनी के पौराणिक कथा के बारे में। आपको माता सती और उनके पिता दक्ष के कथा के बारे में तो पता ही होगा। सती के पिता दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में जब भगवान शिव का दक्ष और माता सती के मायके परिवार द्वारा उनका अनादर किया जाता है, तो उस यज्ञ की अग्नि में माता सती कूद जाती है। तब भगवान शिव क्रोध में आकर उनके पिता दक्ष को शापित कर माता सती का शव लेकर ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगते हैं। इससे माता सती के अंग पूरे दुनिया में गिरने लगते हैं। जहाँ भी माता के अंग गिरे वहाँ माता का शक्तिपीठ बना, जिसमें से 52 शक्तिपीठों में से एक चंद्रपुर में है। माता का निचला जबड़ा और बायां कपोल यानी बायां ताल चंद्रपुर के पहाड़ी पर गिरा, जिसे बरहई माता या चंद्रहासिनी माता के नाम से जाना जाता है, और माता की नथनी नदी के बीचों बीच गिरा, जिसे नाथलदाई के नाम से भी जाना जाता है। एक दिन चंद्रपुर के राजा चंद्रहास महानदी के आसपास टहल रहे थे। उनका पैर माता के शरीर पर लगा। उस समय राजा को कुछ पता नहीं चला। माता ने राजा के स्वप्न में आकर उसे पहाड़ी पर गिरे माता के जबड़े, कपोल और नदी के टापू पर गिरे नथनी के बारे में बताया, और राजा चंद्रहास ने वहां भव्य मंदिर का निर्माण किया। ये तो उनकी पौराणिक कथा है। अब जानते हैं चंद्रपुर के एक ऐसी घटना के बारे में जो लोगों के द्वारा सिर्फ सुनी ही नहीं बल्कि देखा भी गया। एक निर्दयी पुलिस वाले ने अपने 6.5 साल के पुत्र को नदी के ब्रिज के ऊपर से मध्यरात्रि में नदी में फेंक दिया। सुबह कुछ मछुआरों और लोगों ने नदी के किनारे रोते हुए बच्चे की आवाज सुनी। उस बच्चे को नदी में गिरने के बाद माता ने अपने गोद में लिया और नदी के किनारे रख दिया। उस दिन से माता चंद्रहासिनी और नाथलदाई के मंदिर के सत्यता के होने का भी परिणाम मिला, और उस दिन से भक्तों का विश्वास माता चंद्रहासिनी और नाथलदाई के लिए और भी बढ़ गया। माना जाता है कि माता चंद्रहासिनी के दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। तो आप सबको भी कभी मौका मिले तो हमारे चंद्रपुर माता चंद्रहासिनी के दर्शन के लिए जरूर आइए।